नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार के कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ बिहार में आपदा प्रबंधन की तरफ से देखिए किस तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग की तरफ से भी कई प्रकार की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जिन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है उनके तटबंधों पर जो है देखरेख बढ़ा दी गई है। हालांकि आपको बता दें, नेपाल के तराई वाले इलाके और उत्तरी बिहार के कई हिस्सों में बारिश के कारण राज्य की नदियां एक बार फिर उफान पर है। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और कमला बलान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक और कोसी नदी में इस साल सर्वोच्च जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। गंडक में देर शाम रिकॉर्ड 3.15 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ, तो कोसी में 2.30 लाख क्यूसेक पानी आया। दोनों नदियों में इस मानसून सीजन का सर्वाधिक पानी था। गंडक नदी में हर घंटे 2 सेंटीमीटर, तो कोसी में हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। उधर नदियों में भारी मात्रा में पानी आने के बाद कोसी के वीरपुर बैराज और गंडक नदी के वाल्मीकि बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। गंडक के जलग्रहण क्षेत्रों में 160 मिलीमीटर, बागमती के जल ग्रहण क्षेत्र में 77 एमएम, कोसी में 80 एमएम बारिश हुई। इसके बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गंडक गोपालगंज में खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर, तो कोसी सुपौल में खतरे के निशान से 1.43 मीटर व खगड़िया में 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसी तरह बागमती मुजफ्फरपुर के औराई में खतरे के निशान से 1.25 मीटर, तो गायघाट में 1 मीटर ऊपर चढ़ी गई है। हालांकि कमला बलान मधुबनी के जयनगर में 35 सेंटीमीटर व झंझारपुर में 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इनका जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीमांचल में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। कनकई व परमान के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के आधा दर्जन गांव में महानंदा का पानी घुस गया है। गंडक का पानी वीटीआर की वाल्मीकि व मदनपुर वन क्षेत्र के निचले इलाकों में फैल गया है। इसके लिए कई रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच गया है। गंडक के पानी का दबाव बगहा शहर के आधा दर्जन जगहों पर बढ़ गया है। ठकहारा, पिपरासी, मधुबनी, बैरिया और नौतन के जिले व दियारा इलाकों में पानी फैलने लगा है। देखिए किस तरीके से लगातार नदियों का जलस्तर उस तरीके से बढ़ रहा है और कई ऐसे नदियां हैं जिसका जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर। ऐसे में कई गांव जो है वो बाढ़ में समाहित हो गए हैं। सड़कों पर अब नाव चलने लगे हैं। और देखिए बिहार के कई ऐसे जिले हैं जब कहा यह जा रहा है कि नेपाल में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और ऐसे में बिहार के कई जिले और कई शहर जो है जलमग्न हो गया है। पूरा गांव जो है वो डूब चुका है। देखिए किस तरीके से कई नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में लगातार बिहार परेशान है। बाढ़ से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बिहार में राहत बचाव कार्य जारी है। और देखिए किस तरीके से जब नदियां उफान पर है तो लोगों को रहने में काफी परेशानी हो रही है। लोग रहने को परेशान है, लोग खाने को परेशान है। ऐसे में राहत कार्य जारी है। देखिए किस तरीके से एक तरफ बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से एक इलाके में उमस भरी गर्मी से भी लोग परेशान। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से नेपाल में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में बिहार के सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के आधा दर्जन से अधिक जो शहर है वो पूरा जलमग्न हो गया। वहां रिहायशी इलाके में पानी घुस गया। कई गांव, कई शहरों में जो है अब सड़कों पर नाव दिखने लगे। देखिए किस तरीके से सीमांचल का सुपौल, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, ये तमाम जो जिले हैं वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। कोसी, गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से कई मीटर पानी ऊपर बह रही है। वैसे में कहा यह जा रहा है कि बिहार बाढ़ से परेशान है, तो वहीं बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।